तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ जिसमें मैं इस कार ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट को प्रीमियर प्रो के अंदर बनाने वाला हूँ। इस प्रोजेक्ट में मैंने जो भी एसेट्स को यूज किया है उनकी डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्रीमियर प्रो में सबसे पहले मैं अपनी कार क्लिप्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और मैं सिंपली इसकी ड्यूरेशन को इतना शॉर्ट कर दूंगा। तो मेरी वाली वीडियो में लास्ट में मूवमेंट है, तो मैं सिंपली इसमें राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन में चले जाऊंगा और इसको रिवर्स स्पीड में कर दूंगा। तो अब देख सकते हो हमारी मूवमेंट स्टार्टिंग में ही आ चुकी है। हमारी स्टार्टिंग वाली कार राइट साइड को है और नेक्स्ट वाली लेफ्ट को। तो सिंपली इफेक्ट्स पैनल में चले जाना और यहाँ पे सर्च कर लेना हॉरिजॉन्टल फ्लिप और इसको अपनी वीडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। अब हमारी दोनों कार सेम एग्जैक्ट मैच हो चुकी है। फिर मैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो को भी शॉर्ट कर लूंगा कुछ इतना। तो अब हमें फिल लेयर बनानी पड़ेगी ताकि जब हमारे कार के पार्ट्स मूव हो तो हमारी वीडियो में बैकग्राउंड भी हो। तो उसको करने के लिए आप सिंपली अपनी क्लिप के लास्ट फ्रेम में आ जाना और यहाँ से एक्सपोर्ट फ्रेम आइकन में क्लिक कर देना। अगर आपके उसमें कैमरा आइकन नहीं आ रहा है तो आप सिंपली इस प्लस में क्लिक करके यहाँ से कैमरा आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं सिंपली इसमें क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको फॉर्मेट जेपीईजी ही रखने वाला हूँ और आप यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हो। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ग्रीन कार। फिर सेम ऐसे ही सेकंड वाली क्लिप में भी आ जाना फर्स्ट फ्रेम में और इस कैमरा आइकन में क्लिक करके इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना। तो क्लीन प्लेट बनाने के दो तरीके हैं, एक तो आप एडोबी फायरफ्लाई से बना सकते हो और दूसरा फोटोशॉप से। मैं आपको दोनों से बना के दिखा देता हूँ। आप सिंपली यहाँ पे जनरेटिव फिल में क्लिक कर देना और अपनी इमेज को अपलोड कर देना और सिंपली इस ब्रश से अपनी कार को इरेज कर देना। फिर आप चाहो तो यहाँ डिस्क्राइब भी कर सकते हो या आप जनरेट में क्लिक करके भी देख लेना एक बार, क्योंकि ये बिना किसी टेक्स्ट के भी सही काम कर देता है। तो आप देख सकते हो इसने कार को रिमूव कर दिया है। ये थर्ड वाले में इनमें तो पता नहीं है अजीब सा कुछ स्टोन ले आया है। मैं थर्ड वाले को सिंपली एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है। इसमें ये लोगो आ गया होगा, इसको भी मैं हटाने का अभी आपको बता दूंगा। अब चलते हैं फोटोशॉप पे। आप सिंपली फोटोशॉप में आगे ओपन में क्लिक कर देना और यहाँ से अपनी सेकंड वाली इमेज और ये लोगो जिसमें हटाना होगा इन दोनों को ओपन कर लेना। तो लोगो हटाने का बता देता हूँ मैं पहले। आप सिंपली Z प्रेस करोगे तो आपका जूम आइकन आ जाएगा, इससे जूम कर लेना और आपको सिंपली ये सेकंड नंबर में मार्क्यू टूल दिखेगा। तो आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं यूज करने वाला हूँ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। फिर अपना सिलेक्शन बना लेना अपनी इमेज में। आप यहाँ पे लेयर में देख सकते हो, वो दिखा देता हूँ। अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, इससे कंटेंट अवेयर फिल आ जाएगा और सिंपली ओके में क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हो आपका लोगो सिंपली हट चुका है। फिर आप वापिस इसको एक्सपोर्ट कर लेना। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ क्लीन प्लेट ग्रीन कार और सेम L प्रेस करोगे तो इससे लेसो टूल आ जाएगा। फिर आप अपनी कार का एक रफ सा सिलेक्शन बना लेना। तो आप देख सकते हो आपका सिलेक्शन बन चुका है। फिर सेम शिफ्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करना और एंटर प्रेस कर देना। तो आप देख सकते हो आपकी कार रिमूव हो चुकी है। तो आपको जो भी तरीका सही लगे आप वो कर सकते हो। अगर आपके पास फोटोशॉप पेड वाला है तो आप जनरेटिव फिल से भी कर सकते हो या आप एडोबी फायरफ्लाई से भी कर सकते हो। जो आपको सही लगे वो आप यूज कर लेना। फिर आ जाना प्रीमियर प्रो में और अपनी क्लीन प्लेट को इम्पोर्ट कर लेना। फिर आप सिंपली दोनों वीडियो को सिलेक्ट करना और ऑल्ट और अप एरो के साथ इसको आप ऊपर वाली लेयर में इसको शिफ्ट कर देना। फिर ये दोनों क्लीन प्लेट को ले आना अपनी वीडियोस के नीचे और इसके साइज को अभी मैं इतना ही रख रहा हूँ, इसको बाद में एडजस्ट करेंगे। फिर आपको जूम कर लेना है अपनी टाइमलाइन को और सिंपली राइट एरो से एक फ्रेम पीछे आ जाना है और अपनी वीडियो में कट लगा देना है। फिर इन दोनों को आगे मूव कर लेना और अपनी क्लिप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और एड फ्रेम होल्ड में क्लिक कर देना है। फिर आप शिफ्ट और राइट एरो से 10 फ्रेम आगे आ जाना और इसके साइज को इतना इंक्रीज कर देना और यहाँ पे सिंपली क्लीन प्लेट पे कट लगा देना। तो अभी आपको मैं ऑन और ऑफ करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमारी कार और क्लीन प्लेट अलग अलग हो चुकी है। सेम ऐसा ही हम यहाँ भी करेंगे। तो इसमें भी हमारा क्लीन प्लेट बन चुका है। मैं आपको ऑन और ऑफ करके दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद हमको कार की मास्किंग करनी है। आपको इस कार को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे इन दोनों टायर का मास्क बना लेना, फिर ये वाले पार्ट का मास्क बना लेना, ऐसे ही इसका रूफ का, ये मिरर्स वगैरह और ये बोनट वगैरह का। अगर आप चाहो तो प्रीमियर प्रो में भी कर सकते हो। आप सिंपली ये पेन टूल
से, या आप फोटोशॉप में भी सिलेक्शन बना के कर सकते हो। मैं इसको करने वाला हूँ फोटोशॉप में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं आपको पहले यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। आप सिंपली इसकी कॉपी बना लेना और यहाँ से ओपेसिटी में पेन टूल में क्लिक कर देना। फिर यहाँ से फिट होगा, इसको 100% करके आप ये ऐसा मास्क बना सकते हो, कुछ ऐसा। और फेदर 10 मत करना, इसको 2 कर देना। फिर आप नीचे वाली लेयर ऑफ करोगे तो आप देख सकते हो आपके पास टायर अलग बन चुका है। ऐसे ही कर करके आप यहाँ पे बना सकते हो सिलेक्शन। मैं इसको सिंपली फोटोशॉप में बना लेता हूँ। तो हमने जो ग्रीन और रेड कार के स्नैपशॉट लिए थे, मैं सिंपली उसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से W प्रेस करके सिलेक्शन टूल आ जाएगा। ऑल्ट प्रेस करोगे तो इससे डीसिलेक्ट हो जाएगा। फिर सिलेक्शन बन जाने के बाद आप सिंपली कंट्रोल J प्रेस कर देना, इससे नई लेयर बन जाएगी आपके सिलेक्शन की। आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो इससे हैंड टूल आ जाएगा और सेम कंट्रोल J प्रेस कर दूंगा। तो मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा मैनुअली करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। सिलेक्शन हो जाने के बाद आप सिंपली अपनी फाइल सेव कर लेना और कंट्रोल I प्रेस करके आप PSD फाइल को ओपन कर लेना। फिर आपसे पूछेगा इंपोर्ट एज, तो मर्ज और लेयर से हटा के आप इंडिविजुअल लेयर में क्लिक कर देना और फिर ओके में क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हो आपके सारे सिलेक्शन की लेयर आ चुकी है। यहाँ पे लेयर 1 लेयर 2 करके आपको एक के ऊपर एक रख देनी है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेयर 1 रख देना, उसके ऊपर लेयर 2। फिर मैं इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मैंने अपनी सारी लेयर्स को लगा दिया है। मैं आपको एक एक करके ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने अपनी कार को डिवाइड कर दिया है। और इस प्रोजेक्ट फाइल की डाउनलोड लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप जाके इजीली प्रोजेक्ट को देख सकते हो। तो इनको एनिमेट करने के लिए आप सिंपली अपनी क्लिप सिलेक्ट करना और पोजीशन में की फ्रेम लगा देना। और आपको पहले की फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और यहाँ से ईज इन सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी पहली क्लिप को सिलेक्ट करके कंट्रोल C प्रेस करना, बाकी की सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना, पेस्ट एट्रीब्यूट्स में जाना और यहाँ से मोशन में टिक लगा के ओके क्लिक कर देना। इससे आपकी सारी क्लिप्स में की फ्रेम लग जाएगा और ये ईज इन भी लग जाएगा। फिर आपको शिफ्ट राइट एरो से 5 फ्रेम आगे आ जाना है और अपनी पहली क्लिप सिलेक्ट करके आप मोशन में क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, इससे आप अपनी स्क्रीन को ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो ये मोशन में क्लिक करने से मैं स्क्रीन से ही अपनी क्लिप को मूव कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली इसको अपनी कार से बाहर पे को ले जा दूंगा, कुछ ऐसा, और यहाँ पे की फ्रेम अपने आप ही लग जाएगा। फिर मैं सेम प्रोसेस को अपनी सारी क्लिप्स में कर दूंगा। तो मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मैंने अपनी सारी क्लिप्स को मूव कर दिया है और अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर क्या करना है आपको, फिर वापस शिफ्ट और राइट एरो दबाना है और 5 फ्रेम आगे चले जाना है। और अब अपनी वापस क्लिप्स को सिलेक्ट करके आपको थोड़ा थोड़ा काट के पास में ले आना है, कुछ ऐसा। मैं इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मैं अपनी सारी क्लिप्स को वापस थोड़ा थोड़ा ले आया हूँ। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारी कार कुछ ऐसी थी, 5 फ्रेम आगे थोड़ा दूर दूर कर दिया और फिर वापस 5 फ्रेम आगे हम इसको थोड़ा पास पास ले आए। फिर इसके बाद अब अपनी नेक्स्ट वाली क्लिप्स में आ जाना, वापस अपनी क्लिप सिलेक्ट करके अपनी क्लिप के लास्ट से पहले एक फ्रेम में आ जाना, कुछ ऐसे, और सिंपली पोजीशन में की फ्रेम लगा देना। फिर इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना और इसमें ईज इन लगा देना। फिर कंट्रोल C से कॉपी कर लेना और सारी क्लिप सिलेक्ट करके पेस्ट एट्रीब्यूट्स में आना और मोशन में टिक लगा के ओके कर देना। फिर आप देखोगे तो आपकी सारी क्लिप्स में की फ्रेम लग गए होंगे। तो हमने इसको लास्ट से एक फ्रेम आगे इसलिए लगाया था क्योंकि आप अपनी सारी क्लिप को सिलेक्ट करके ऐसे कुछ ऊपर ले आना और सिंपली एक फ्रेम अपनी पहली वाली क्लिप के ऊपर ले आना। तो इससे क्या फायदा होगा हमें, अब हमें दोनों क्लिप्स दिख रही है, जो हमारे बाद की कार वाली क्लिप है वो भी और जो पहले की है वो भी। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपनी क्लिप्स को सिलेक्ट करना है, सेम पहले वाली कार जैसा मैच करा देना है। तो मैं इस प्रोसेस को भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो मैंने अपनी सारी सेकंड वाली क्लिप के कार के पार्ट्स को पहली वाली क्लिप के कार के पार्ट्स के साथ मैच करा दिया है। जो चीज जहाँ पे थी वो वहीं पे रख दी है। अगर मैं आपको अब दिखाऊं, 1 मिनट में अपनी वाली क्लिप को नीचे रख लेता हूँ, तो हमारे पहले फ्रेम में हमारी पूरी कार कंप्लीट है। 5 फ्रेम आगे हमने अपनी कार के पार्ट्स को कार से अलग किया, थोड़ा दूर दूर मूव किया और वापस 5 फ्रेम आगे हम इसको थोड़ा पास पास ले आए। सेम ऐसे ही हमने वाली कार के पार्ट्स को मैच करा दिया अपनी पहले वाली क्लिप के जैसा। और अब आपको शिफ्ट राइट एरो से 5 फ्रेम आगे आ जाना है और सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। आपको अपने कार के पार्ट्स को वापस दूर ले जाना है। तो मैं इस प्रोसेस को भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मैंने अपने मिडिल फ्रेम में भी अपनी कार के पार्ट्स को इधर उधर मूव कर दिया है। अब आप क्या करना, आप अपनी
क्लिप्स को सिलेक्ट करके ये जो हमने लास्ट वाला फ्रेम एक फ्रेम आगे किया था, सिंपली इसको लास्ट में कर देना। इस स्टेप को सारी क्लिप्स में फॉलो कर लेना। अगर आप आफ्टर इफेक्ट में इसको बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा इजी पड़ जाएगा। प्रीमियर प्रो में भी ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हार्ड है। अगर आपको कोई भी सेटिंग्स या क्लिप्स की प्लेसमेंट देखनी होगी तो आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, मैंने दोनों स्टॉक वीडियोस भी दे दी है। तो मैंने अपनी सारी फर्स्ट और सेकंड वाली क्लिप्स के की फ्रेम्स को लास्ट में कर दिया है। और अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। इसको और इनहेंस करने के लिए आप अपनी सारी क्लिप्स को सिलेक्ट करना और 2 लेयर ऊपर रख देना। फिर आप एक कार फ्रेम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। फिर इसको सिंपली अपनी कार के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, इसका साइज और इसकी पोजीशन। तो अब ये परफेक्टली सेट हो चुका है। अब आपके जब कार के पार्ट्स मूव करेंगे तो एकदम रियलिस्टिक टाइप एक इफेक्ट देगा। फिर अब इसको सिंपली एनिमेट कर लेना। आप अपने टाइमलाइन प्लेहेड को थोड़ा सा आगे ले आना और 100 का की फ्रेम लगा देना। फिर कंट्रोल C से कॉपी करके सेम यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देना। ऑल्ट से ड्रैग करके भी कर सकते हो। फिर दोनों को सिलेक्ट करके ईज इन कर देना। स्टार्टिंग और लास्ट में स्केल को कर देना 0, कुछ ऐसा। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। फिर इसके बाद मैं कार फ्रेम में शेक इफेक्ट डालने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टिल अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसको डालने के लिए आप सिंपली अपनी लेयर सिलेक्ट कर लेना और हमको एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, रेडजेंट यूनिवर्स। ये प्लगइन आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है और आपको इसकी डाउनलोड लिंक चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम बायो से डाउनलोड कर सकते हो। फिर इस प्लगइन में हमको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। आप सिंपली नीचे पे को आ जाना और यहाँ यूटिलिटीज में आपको कैमरा शेक देखने को मिल जाएगा। सिंपली इसमें क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारी प्रीसेट दे रखे हैं। मैं यूज करने वाला हूँ बोट प्रीसेट। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। फिर इसके बाद ये कार फ्रेम का कलर थोड़ा अलग लग रहा है, तो मैं सिंपली इसमें लुमेट्री कलर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ बेसिक्स में जाके मैं इसका थोड़ा एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट वगैरह एडजस्ट कर लूंगा, कुछ इतना। आप चाहो तो इस प्रोसेस को कर भी सकते हो या इसको एज इट इज छोड़ भी सकते हो। फिर इसके बाद हम ये स्पार्क्स की वीडियो ऐड करने वाले हैं। इसको ऐड करने के लिए मैं इसकी ऑडियो डिलीट कर देता हूँ। इसको ऐड करने के लिए अपनी कार फ्रेम वाली क्लिप को नीचे ले आना और सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन को कर देना स्क्रीन और इसके पोजीशन और साइज को अपनी क्लिप के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और सेम इसमें भी की फ्रेम लगा देना। इसकी ओपेसिटी में आप सिंपली 2 फ्रेम आगे जाना और ओपेसिटी 100 में की फ्रेम लगा देना। सेम ऐसे ही ऑल्ट के साथ ड्रैग करके लास्ट में भी लगा देना और स्टार्टिंग में कर देना 0। फिर सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ईज इन लगा देना। सेम ऐसे ही लास्ट में भी इसकी ओपेसिटी को कर देना 0 और इस स्पार्क्स में भी सेम वो रेड जाइंट के कैमरा से एक इफेक्ट को लगा देना। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। फिर आप सिंपली अपनी सारी क्लिप्स को सिलेक्ट करके 2 फ्रेम ऊपर ले जा देना और अपनी रेड कार क्लीन प्लेट को डुप्लीकेट कर देना 2 बार और अपनी बाकी की सारी लेयर्स को ऑफ कर देना। फिर आपको वापस पेन टूल ले लेना है और आपको जस्ट अपने ग्राउंड और स्काई का एक मास्क बना लेना है, कुछ ऐसा। और इसका फेदर टैनी रहने दे देना। तो आप देख सकते हो मेरे ग्राउंड का मास्क बन चुका है। और सेकेंड वाली क्लिप में भी सेम पेन टूल ले लेना और स्काई का मास्क बना लेना, कुछ ऐसा। तो मैं एक और बना लेता हूँ ये हाउसेस के लिए। तो अब मेरे पास 3 मास्क बन चुके हैं। आप सिंपली शिफ्ट राइट एरो से 5 फ्रेम आगे आ जाना, पोजीशन में की फ्रेम लगा देना तीनों के। फिर पहले फ्रेम में आ जाना और आपको जस्ट अपनी क्लिप्स को फ्रेम के बाहर मूव कर देना है, कुछ ऐसे। और अपनी की फ्रेम्स को पकड़ के ईज इन कर देना। फिर अपनी सारी लेयर को ओपन कर लेना और पहले फ्रेम से शिफ्ट राइट एरो क्लिक करके 5 फ्रेम आगे आ जाना और अपनी स्टार्टिंग वाली क्लीन प्लेट को यहाँ तक इंक्रीज कर देना। तब आपको मैं प्ले करके दिखाऊं अगर, तो आप देख सकते हो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। और अगर आपको अपनी क्लिप्स की एनिमेशन फास्ट लग रही है तो आप की फ्रेम्स को थोड़े आगे मूव कर सकते हो। तब आप प्ले करके देखोगे तो आप देख सकते हो अब एनिमेशन स्मूथ हो चुकी है। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। फिर सारी क्लिप्स को सिलेक्ट कर लेना और राइट क्लिक करके नेक्स्ट कर देना और जहां आपका इफेक्ट स्टार्ट होने वाला होगा सिंपली वहां पे एक कट लगा देना और जहां आपका इफेक्ट खत्म होने वाला होगा वहां पे एक कट लगा देना। और सेम वापस वही प्लगइन खोल लेना रेड जाइंट यूनिवर्स और सेम इफेक्ट पे चले जाना कैमरा शेक और इस बार आपको इफेक्ट लगाना है शेकी कैम का। फिर अब क्या करना है आपको, जहां आपकी क्लिप एंड हो रही होगी वहां पे आ जाना और शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करके 5 फ्रेम पीछे आ जाना और यहाँ पे आपको शेक कंट्रोल्स में आ जाना है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम रोटेशन दिखेगा, सिंपली इसमें की फ्रेम लगा देना। फिर अपना थोड़ा टाइमलाइन प्लेहेड मिडिल में ले आना, कुछ ऐसे, और यहाँ पे कर देना वैल्यू 50 और लास्ट में वापस कर देना 7.5। फिर तीनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना और ईज इन कर देना और फिर यहाँ से मोशन ब्लर को भी हाई पे रख देना। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। आप चाहो तो मोशन ब्लर को ऑफ भी कर सकते हो। बिना मोशन ब्लर के ये फुटेज कुछ ऐसी दिखेगी।
तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और आज का हमारा इफेक्ट फाइनल हो चुका है। तो अब हमारी फाइनल रील कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें साउंड इफेक्ट्स ऐड करना रह गया है। सिंपली ये ट्रांसफॉर्मर्स एसएफएक्स है, इसमें डबल क्लिक करके खाली ऑडियो ले आना टाइमलाइन में। और ये थोड़ी सी लंबी है तो सिंपली आर प्रेस कर देना, इससे रेट स्ट्रेच टूल आ जाएगा और इससे अपनी ऑडियो को छोटा कर देना। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं। में अगर आप म्यूजिक ऐड करोगे तो ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा प्रॉपर। मैं आपको म्यूजिक ऐड करके नहीं दिखा सकता हूँ, कॉपीराइट का सीन हो जाता है। आप खाली इतना ही वापस देख लो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना विजुअल्स बाय ललित को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले ओके बाय।